लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान आज 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों ही में ही मतदान चल रहा है। चौथे चरण के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही है। भाजपा की माने तो इस बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनना 100% तय है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज के मतदान के रुझान को देखते हुए इसे मतदाताओं की जागरूकता करार दिया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब देश से गायब होने वाली पार्टी है। देश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है और देश भर में 90 से 80 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण का मतदान है। मतदान में स्पष्ट रूप से उत्साह दिख रहा है और जो मतदाताओं का उत्साह है, मतदाताओं का रुझान है, वो स्पष्ट रूप से प्रो इनकम्बेंसी का रुझान है। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए चौथे चरण का मतदान भी उत्साहजनक होने वाला है। बार बार जिस बात को हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस के नेता कहीं जा रहे हैं तो केवल रायबरेली, और रायबरेली की जनता ने तो तय कर लिया है। रायबरेली की जनता हिसाब पूछ रही है कि वो सांसद निधि का पैसा सोनिया गांधी जी ने कहां लगाया। रायबरेली की जनता पूछ रही है, जब वहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ये गांधी परिवार और सोनिया गांधी वहां के सांसद कहां थे। कई ऐसी घटनाएं हुई, अनेक लोगों की मौतें हुई, अनेक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, पर वहां ये गांधी परिवार लोगों के दुख को बांटने के लिए गए नहीं। आज किस अधिकार से अपने परिवार की सीट अपना परिवार कह रहे हैं। ऐसे परिवार जो दुख के समय खड़े ना हो, तो आज तो रायबरेली की जनता पूछ रही है ये गांधी परिवार के लोगों से कि आखिर कहाँ थे। और अमेठी से भागकर वायनाड गए, वायनाड से अब फिर रायबरेली आए हैं। अब तो उन्हें आगे का रास्ता चुनना पड़ेगा। रायबरेली की जनता ने उन्हें बैरंग वापस करने का संकल्प ले लिया है। लगातार देश में कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक भी जनता कांग्रेस के 5 साल से लाभान्वित नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी, परेशान थी और कांग्रेस यहाँ से बेदखल हुई और आज वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज देश में चर्चा हो रही है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले 4 महीनों में मोदी की गारंटियां जो पूरी की है, किसी राज्य में इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े काम नहीं हुए हों। इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते में किसी राज्य ने कभी डाली नहीं होगी जितनी बड़ी राशि 12 मार्च को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के खाते में डाला। 13,320 करोड़ रुपए। इससे बड़ी किसान हितैषी सरकार कुछ नहीं हो सकती। और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, 4 किस्तों में पैसा देते थे, चौथे किस्त में कटौती करते थे, लेकिन हमने एक मुश्त पैसा दिया और 1 रुपए की भी कटौती किसानों से नहीं की। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति की है, देश की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के विपरीत, देश के लोगों के भावनाओं के विपरीत
और केवल एक परिवार के हित संरक्षण के लिए राजनीति की ऐसी पार्टी को समाप्त होना ही था। जब जनता के प्रति आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाए, जनता के प्रति आप अपनी जवाबदेही को भूल जाएं, तो ऐसी पार्टी समाप्त होने ही वाली है। ये सही है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है और हम कामना करते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, पर कांग्रेस अपने कर्मों से समाप्त हो रही है।